हेलो गाइस। तो जैसे कि पर्पल रिवर के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है वो सारे के सारे सिपाही को जो होता है एक एक करके कल्टीवेशन भोग देता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर टैक्स वसूल करने के लिए यहाँ पर आ गया था राजा का सिपाही। और हमारा हीरो जो होता है उस जंग में उतर कर सबके सब बंदों को बचा लेता है और फिर वहाँ पर वो अपने सिपाही को कहता है कि इस फॉरेस्ट को अपने हवाले करने के लिए हमें इन सब गाँव वालों को यहाँ पर अपने भरोसा दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। और अब आगे तो फिर आज का एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो जा रहा होता है यहाँ पर गोडाउन विलेज में और वहाँ पर जाके यहाँ पर जिस एक लीडर से मिलेगा उसके साथ ही मिलने के बाद इस जंगल को अपने कॉन्कर कर सकता है और उस बंदे का नाम है बूडोंग। और हमारा हीरो जो होता है निकल चुके होते हैं उस सफ़र में यहाँ पर बूडोंग के पास जाने के लिए और हमें नरेटर वाइज बताता है कि यहाँ पर उस टैग की वजह से यहाँ पर उस टैग्स की वजह से यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें दिया जा रहा है और सब लोग जो है उस टैग को पूरा ना करने की वजह से काम कर रहा होता है और काम ना और खाने की यहाँ पर कमी होने की वजह से सब जो होता है इसी तरह मारे जा रहा होता है। और कुछ यहाँ पर सिपाही जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्यातन कर रहा होता है और यहाँ पर नरेटर बॉय इसी तरीके का सारे के सारे बारे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ होता है। हमारे हीरो जो होता है वो यहाँ पर विलेज की तरफ जा रहा होता है, गुडन विलेज की तरफ। और फिर वहाँ पर वो जितने जगह से जा रहा होता है उन सब सारे के सारे विलेज जो होते हैं तबाह हो चुकी होते हैं टैक्स देने ना पाने की वजह से। और हमारा हीरो जो होता है ये सब देखकर उसको उदास भी होती है, उसको बुरा भी लगता है, लेकिन उसके पास करने का कुछ नहीं है और उसको आगे बढ़ते जाना होगा ताकि इन सबको यहाँ पर ठीक कर सके। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है इसी तरह चलते जाता है और उसके मकसद जो होता है गुडाउन विलेज में पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है पहुँचने के बाद उसके साथ एक बंदे की मुलाकात होती है जिसका नाम होता है बेरेन। और फिर वहाँ पर बेरेन के साथ यहाँ पर मुलाकात करने के बाद बेरेन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये है हमारा सीक्रेट विलेज। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीक्रेट विलेज को और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर ब्रेन के साथ अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पर उस मूर्ति को देखकर ब्रेन जो होता है उसको यहाँ पर श्रद्धांजलि जनाता है, अपने सिर को झुकाता है, लेकिन हमारा हीरो नहीं झुकाता। इसी वजह से पीछे से आवाज आती है कि तुम अपने सिर को क्यों नहीं झुका रहे हो। और ये यहाँ के एल्डर है जिसका नाम है बुडान और इसी से मुलाकात करने के लिए हमारा हीरो यहाँ पर आए हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कहता है कि मेरा कुछ पर्सनल एम्बिशन है, इसी वजह से मैं किसी के सामने यहाँ पर अपने सिर को नहीं झुकाता। फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और मेरा नाम है यहाँ पर बूडान। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि आप ही है बूडान, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया था और मेरे को कुछ बात कहना है कि आप जानते हैं कि अभी सरकार की क्या हालत है, मतलब हर सरकार आपकी आप यहाँ पर हर जगह पर क्या तबाही मचा रहा है टैक्स से, और आप जानते हैं कितने विलेजों को उसने तबाह करके रख दिया है। और वे फिर वहाँ पर वो बंदा मतलब वहाँ पर वो बूढ़न जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि हाँ मैं से इन सब चीज़ों को मैं जानता हूँ, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि तुम ये सब चीज़ों को जानते हुए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर वहाँ पर बूढ़न जो होता है फिर से वो कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए, तुम क्या ही कर सकते हो, मतलब तुम सोच ही लो, मैं यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कर क्या 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 कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम जानते हो हमारे ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पर एक हड्डी की तरह हो चुका है और हड्डी कभी मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पर दो कुत्ते उस हड्डी के लिए भौंकते जा रहे हैं, मतलब आपस में लड़ाई करते जा रहा है। एक तो तुम्हारा ह्यूमन रेस, दूसरा यहाँ पर डीमन रेस, जो हम उनके दरमियान फंस गए हैं हड्डी बनकर, जो ये दोनों कुत्ता मिलकर हम एक हड्डी के लिए लड़ाई कर रहा है। और उससे पूछता है, यानी हमारे हीरो जीचुआन से पूछता है कि क्या तुमने देखा है हड्डी कभी यहाँ पर मूव करता है, हड्डी क्या किसी के लिए यहाँ पर लड़ाई कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसी तरह मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम समझ ही सकते हो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हड्डी की तरह यहाँ पर खाली पीली पड़ी ही रह सकता हूँ, मेरा यहाँ पर सारे के सारे विलेज के लोग मर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बातें कहते हुए सब जो तो बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वहाँ पर लॉर्ड से कहना शुरू कर देता है कि बूढ़ान, यहाँ पर मेरे एक कहने की मतलब था कि आप यहाँ पर जानते हैं किसी के किस्मत को बदलने के लिए उसके यहाँ पर बदला देना होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका बदला देने के लिए क्या होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उस बंदे जो होता है सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर डीमन एम्पायर के
पास यहाँ पर मैंने अपने ब्रेन को भेजा था, लेकिन उसने कहा था कि तुम्हारे सेक्रेट रैलिक को यहाँ पर तैयार रखना, ताकि यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको ले सकूँ। और फिर वहाँ पर सेक्रेट रैलिक जो होते हैं ईजा की बहुत बड़ी एक खजाना होती है, और उस खजाना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आगे है, मतलब उसको यहाँ पर किसी ने पा लिया तो सारे के सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर विलेज के सारे विलेज वाले उसके सामने झुक जाएंगे। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन आप तो अब मेरा साथ नहीं देंगे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे जाना होगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं ऐसे जाना शुरू हो जाती है, और जाते जाते सोचने लगता है कि क्या मुझे नहीं रोकेगा, लेकिन वो बंदा जो होता है कुछ सोचता है उसको रोक लेता, कहता है कि रुको, मैं आपके साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस सेक्रेट रैलिक को दिखाया जाता है जो एक मार्क्स होती है, और इसी के पीछे जो होता है डीमन एम्परर पड़ा होता है, और ये जो कोई भी पहनेगा यहाँ पर पूरे के पूरे विलेज के, मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर जंगल के ऊपर राज कर सकता है। सब के सब जंगल के चीज़ उसके ऊपर, मतलब उसको यहाँ पर अपने लॉर्ड मानेगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ पर आने वाला है इस रैलिक को लेने के लिए, क्या ये तो यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जंग होने वाली है ना। और फिर वहाँ पर वो लॉर्ड जो होता है वो कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, इसी वजह से मैं हड्डी बनकर नहीं रह सकता, मैं अपने जंगल को बदलाऊंगा और अपनी किस्मत को भी बदलूंगा, अपने हाथ से लिखूंगा किस्मत को, और उन सब के साथ मैं फाइट करूंगा। और यहाँ पर जीचुआन मास्टर आपकी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका हमारी मदद करेंगे। और हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि इसके लिए तो हमें ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें तो बहुत सारे सिपाहियों की ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ फाइट करने के लिए। फिर वहाँ पर लॉर्ड यहाँ पर बूडॉन जो होता है कहना शुरू कर देता है कि हमारे विलेज के हर एक शख्स आपके साथ है, आपके ऑर्डर पर सब कुछ करने के लिए तैयार होगा वो। हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि आपका हमारे ऊपर विश्वास है ना। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि आपके ऊपर और आपके टीम के ऊपर मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। और दूसरी तरफ अब ब्रेक करना शुरू कर देता है कि हमारे गोडा विलेज के हर एक मेंबर आपके यहाँ पर हुक्म मानेगा और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमको 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर डीमन वॉरियर को। डीमन वॉरियर जो होता है इसी तरफ आर्या होता है उस सीक्रेट चीज को लेने के लिए, यानी उसे मार्क्स को लेने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इनका जर्नल जो होता है उसका नाम जो होता है वो गारा होता है। और फिर वहाँ पर एक बंदा पूछता है कि नाल अगर वो सब देने से मना कर दे और हमारे साथ फाइट करने लगे तो क्या होगा। और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, उन सबको हम तबाह करके हम उस चीज को लाएंगे। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अपने सिपाहियों को कह दो अपने तेज को बढ़ाने के लिए, ताकि हम रात से होने से पहले पहुंच सके। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है तकरीबन यहाँ पर 10,000 सोल्जर होता है जो यहाँ पर गोडा विलेज की तरफ जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर दूसरी सीन में हमको दिखा देता है हमारे हीरो के टाइम को। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि उन सब और को रोकना हमारे लिए बस की बात नहीं है, और उनसे ज़्यादा हमारे सिपाहियों से ज़्यादा 5 गुना सिपाही उनके पास है, और हमको यहाँ पर उनके साथ फाइट करने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अपने प्लान से यहाँ पर उन सबको मजा चखाएंगे। फिर आगे जाते हुए एक बच्चे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक वेपन को बना रिया होता है यहाँ पर काट के, लेकिन वहां पर हमारे हीरो आते हुए कह रहा होता है कि इससे तुम क्या करोगे। तो कह रहा होता है कि हमारे विलेज में अटैक होने वाला है, तो मैं इस चीज से मैं उन सबको मार डालूंगा। लेकिन हमारे हीरो कहता है कि इस चीज से तो वहां पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास पत्थर भी है, उन सबको मैं पत्थर से तोड़ फोड़ डालूंगा, मार डालूंगा, मैं अपने विलेज को जरूर से बचाऊंगा। और फिर वहां पर हमारे हीरो जो होता है कह रहा होता है कि बच्चे तेरा पास बहुत ही ज्यादा जोश है, इसी वजह से मैं तेरे को यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फिर वहां पर हमारे हीरो जो होता है उसको एक नाइफ गिफ्ट कर देता है, और कह रहा होता है कि इस जंग को तुम बहुत ही अच्छी तरीके से लीड करना और यहाँ पर इस सारे के सारे ग्रीन हाउस को तबाह कर देना। फिर हमारे हीरो जो होता है जा रहा होता है, फिर वहां पर आ जाता है रॉजर अगर कह रहा होता है कि भाई मैंने सारे के सारे यहाँ पर प्लान को यहाँ पर समझा लिया है, कर लिया है सारे के सारे काम। और फिर वहां पर कह रहा होता है कि उन सबको आने दो, टूट फूट के मार दूंगा सबको। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डीमन सोल्जरों को, और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है डीमन एम्परर के यहाँ पर उसी जर्नल को जिसका नाम गारा है। गारा जो होता है आते हुए कह रहा होता है भाई इस दरवाजा क्यों खुला हुआ है। और कह रहा होता है दरवाजा खुला है या ना खुला है उससे हमें क्या, चलो अंदर जाके हम तोड़ फोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। और फिर वहां पर वो अपने सिपाही को कहता है चलो अंदर। और फिर वहां पर उसके सिपाही जो होते हैं विलेज के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है चारों तरफ कोई भी शख्स नहीं होता। और फिर वहां पर कह रहा होता है कहा भी। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है रॉजर जो होता है कुछ और उसको लेकर पीछे की तरफ खड़ा होती है यहाँ पर दोनों में। और फिर कह रहा होता है कि इन सब के ऊपर अटैक करके इन सबको जान से मार डालो। दूसरी तरफ रॉजर जो होता है हंस रिया होता है उन सबके
ऊपर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे यहाँ पर सोल्जर जो था आगे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ था। सारे के सारे कुछ ज्यादा सोल्जर जो था उसके अंदर गिरकर मरना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर ऊपर से जो होता है तीर मारना शुरू कर देता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो सब जो होता है वहाँ पर भागना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भागने का क्या ही मतलब। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उनमें से बहुत ही ज्यादा सोल्जर को तो मार चुका होता है, 300 400 यहाँ पर सोल्जर जो है पर मार चुकी होती है। और गारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आगे बढ़ो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर रोजर जो होता है कहता है कि हमारे पास और कुछ उपाय नहीं है, इसी वजह से हमको इनके साथ फाइट करना होगा। और फिर वहाँ पर बाकी साइड से जो होता है वहाँ पर सोल्जर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो सोल्जर मतलब वो जनरल गारा जो होता है क्या होता है कि इन सबको चुन चुन के मारो, छोड़ना मत, एक एक को यहाँ पर जान से मार डालो, इसको खत्म कर दो। मुझे लगता है कि इस जगह को मैं आग लगा तबाह कर दो। लेकिन वहाँ पर उसके सिपाही क्या होता है कि मास्टर अगर इस जगह को आग लगा देंगे तो सीक्रेट टेम्पल पे जाने के लिए बस यही रास्ता है, जल जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। और क्या होता है चल ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कुछ सोल्जर जो होता है आगे बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं ट्रैप तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो कपड़ा बिछा होती है वही होता है ट्रैप। और फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उस कपड़े को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सब जो होता है यहाँ पर ढक जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर आग जो होते हैं उस कपड़े के अंदर सब लोगों को मार डालना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन सब सोल्जरों को जो जान से मार डालता है। दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है उस छोटे बच्चे को जहाँ पर सोयर के ऊपर बैठा होती है, और फिर वहाँ पर अपने नाइफ और उसी वेपन को यहाँ पर लेते हुए उन सब सोल्जरों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर को तो उन सबको जान से मार डालता है। दूसरी तरफ वहाँ पर गारा जो होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, और फिर वहाँ पर वो भी अपने सिपाहियों को कहता है कि अपने यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर दो, और अपने स्पेशल मतलब उससे भी ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स को जो आगे भेजना शुरू कर देता है। दूसरी सीन में हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अब हमारे सिपाही आगे नहीं बढ़ सकता, इसी वजह से यहाँ पर उन सबको पीछे आने दो। और फिर वापस सारे के सारे सिपाही को जो तो पीछे भेज लेता है, और उन सबको अंदर आना शुरू हो सब सोल्जर जो तो आगे आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि इन सबको अंदर आने दो। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सारे के सारे सोल्जर तो अंदर आ चुकी होती है, और फिर वहाँ पर फिर से वहाँ पर वो सब जो होता है ट्रैप में फंस चुकी होती है। ऊपर से सब लोग जो होते हैं काट के बना हुई अपने स्पीयर से जो है उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको दिखा देते हैं जिनके पास ढाल होती है वो सब नहीं मार पाए, लेकिन वहाँ पर ऊपर भी बहुत बड़े बड़े से यहाँ पर पेड़ बंधा हुआ होता है, इसी वजह से उन सबको खोल देता है, जिसकी वजह से उन सब के ऊपर गिर के वो सब मरना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रेन को दिखा जाता है, ब्रेन भी जो होता है यहाँ पर अपने ऑर्क सोल्जर को लेकर यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देता है, और वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, इसी वजह से उन सबको काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ह्यूमन वॉरियर भी आ चुकी होती है, रोजर यहाँ पर बाइचुआन वगैरह सब लोग जो होते हैं आ चुका होता है, और उन सब सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। और ये अटैक जो होता है रोजर को पड़ने वाला होता है, लेकिन बाइचुआन आकर उसको बचा लेता है। और फिर वहाँ पर दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है वो गारा जो होता है क्या होता है कि इन सबको चुन चुन के मारो, तोड़ना मत, छोड़ दो मत, मतलब इस सबको तोड़ मोड़ फाड़ दो, मतलब इन सबको जान से मार डालो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं लगातार इसी तरह फाइट करते जा रहा होता है। यहाँ पर खूनों की दरिया भरिया होती है, बहुत ही ज्यादा खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून होती है। और वहाँ पर रोजर जो होता है वहाँ पर ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा होता है कि इन सबको छोड़ना मत। और इसी तरह यहाँ पर उनके फाइट जो होता है खत्म नहीं होता, ऐसे चलते रहता है चलते रहता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हम कर्नल गारा जो होता है वो यहाँ पर खुद ही जंग में उतर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोगों को यहाँ पर काटते जा रहे होते हैं, और उसके साथ यहाँ पर लड़ाई करने के लिए रोजर और वहाँ पर बाइचुआन हो जाता है उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर उसकी नजर पड़ चुकी होती है, मतलब यहाँ पर गारा की नजर जो होता है हमारे हीरो के ऊपर पड़ चुकी होती है, इसी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले उस बंदे को मारो, जाओचुआन को मारो। और फिर वहाँ पर कुछ सोल्जर जो होता है उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है इंजर्ड होने की वजह से उनके साथ से भागना शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ पर एक ब्रिज में पहुंच जाता है, और फिर वहाँ पर उस ब्रिज को हिलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक सोल्जर जो होता है नीचे गिरकर मर जाती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास यहाँ पर भागने के लिए कुछ नहीं होता है, इस वजह से अपने सोल को निकाल लेता है और फिर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर इंटरनल इंजरी होने की वजह से वहाँ पर फाइट नहीं कर पाता, और फिर वहाँ पर एक शख्स जो होता है वहाँ पर हमारे हीरो को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक एरो आकर उस बंदे को लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर वो ऑर्क सोल्जर तो वहीं पे जान से मारा जाता है। और हमारे हीरो को बचाने वाला और कोई नहीं यहाँ पर बूडान होती है, और बूडान आकर कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो, और तुम यहाँ पर इस इंजर्ड हालत में यहाँ पर कैसे फाइट करोगे। और दूसरी तरफ हमारे सिपाही बहुत ज्यादा मर रहे हैं, यहाँ पर उन सब की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और हमारे सिपाही जो है बहुत ही ज्यादा मर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी हालत जो होता है वो और भी बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर बेहोश होना शुरू हो जाती है।
है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो है बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वहाँ पर बूढ़ान, और बूढ़ान को उसको यहाँ पर पकड़ लेता है और उसके पास यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है बस उस चीज़ के इस्तेमाल करने के अलावा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमको सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं लड़ाई करिया होता है, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद और जो होते हैं हरिया होती है, क्योंकि उनके पास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ ये सब बहुत ही ज़्यादा कम है, और यहाँ पर और ये ग्रीन ऑक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो को लेकर यहाँ पर लॉर्ड यहाँ पर बूढ़न जो होते हैं ऊपर ले जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ गारा जो होता है उसके उन सारे के सारे सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से मार रहा होती है, और गारा जो होता है वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और उन सबको जान से मार रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर होती है। उन सब सोल्जरों को यहाँ पर बहुत ही तरीके से मार रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है जंग की यहाँ पर उल्ट चुके होते हैं, यहाँ पर सारे के सारे ग्रीन ऑक जो होते हैं वहाँ पर जीतना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर रॉजर और यहाँ पर बाइचुअन जो होता है वहाँ पर लॉर्ड यहाँ पर बूडन के पास आ चुकी होती है, और कह होता है कि टीम लीडर को क्या हुआ। और फिर कह होता है कि इसको हमको हील करने के लिए यहाँ पर मेरा मतलब हमारे होली टेम्पल में ले जाना होगा। फिर वहाँ पर होली टेम्पल पे लिया जाता है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसी मार्क्स जिस बॉक्स में मार्क्स रहते हैं ना उसी में एक पील होता है, उस पील को खिला देता है हमारे हीरो को, जिसकी वजह से हमारे हीरो के बॉडी में जो होता है कुछ पावर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जंग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है, इसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं वहाँ पर भाग रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्रेन जो होते कर होता है कि सोल्जरों यहाँ पर हार मत मानो, क्योंकि हमारे सीक्रेट टेम्पल को बचाने के लिए यहाँ पर हमें जान भी देना चाहिए, यहाँ पर जान भी दे देंगे, लेकिन हमें अपने सीक्रेट टेम्पल को उनके हवाले नहीं करेंगे। सोल्जर अपने ताकत दिखाओ। फिर वहाँ पर उसके बात सुनकर सब लोग जो होता है ताकतवर होकर वहाँ पर फिर से मोटिवेटेड होकर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर उसकी नजर पड़ती है पर ब्रेन के ऊपर, ब्रेन जो है उसके सारे के सारे सोल्जर को मार रहा होता है, इसी वजह से वहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और फिर वहाँ पर वो चला जाता है यहाँ पर ब्रेन के साथ फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ रॉजर जो होता है एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो नीचे गिर जाता है, और फिर वहाँ पर बाल बाल एक अटैक से बच जाता है अपने आप को। लेकिन हमको दिखाया जाता है ब्रेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावर से अटैक करता है वहाँ पर जनरल गारा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जनरल जो होता है वहाँ पर हमारे ब्रेन को मारने के लिए वहाँ पर उसकी तानते जो होता है शॉट, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है शॉट को यहाँ पर उठाते हुए वहाँ पर ब्रेन को कहता है कि आखिरी अलविदा और तुम गए, और फिर वहाँ पर अपने शॉट को जो होता है उसकी तरफ मारने वाला होता है। लेकिन हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं उसी की तरफ देख रहे होता है, लेकिन एक पावरफुल क्लास आती है और उस बंदे को उठाकर एक चट्टान में फेंक देता है, और फिर वहाँ पर सारे के सारे ऑर्क्स जो होता है उसी की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक वॉरियर को जो यहाँ पर अपने बॉडी में जो होता है उसी चीज़ को पहना होता है और मास्क भी पहना होती है, और हमको दिखा देता है ये और कोई ना हमारा हीरो बाईचुआन होती है, और मतलब जीचुआन होती है। जीचुआन जो होता है उसको देख के सब लोग जो होते हैं होता है कि अरे ये तो यहाँ पर सीक्रेट रियलिक है, और इसको पहनने वाला तो हमारा मसीहा है, मसीहा, और हमारा मसीहा आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने एक ही क्लास में बहुत सारे यहाँ पर सोल्जरों को जान से मारे जा रहा होता है, और ये देखकर यहाँ पर सोल्जरों को जो होता है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आ चुकी होती है। और दूसरी तरफ गारा जो होता है उसकी एक ही स्लैश में जो होता है पीछे पटक चुकी होती है, उसकी हिम्मत भी नहीं होता है कि यहाँ पर फाइट कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे के सारे सोल्जर को होते हैं मोटिवेट आ चुके होते हैं, और रोजर कहता है कि अबे तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइट करो, इन सबको यहाँ पर भगा दो, मार डालो सबको, और सब लोग जो होते हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और सारे के सारे ग्रीन ऑक्स जो होते हैं वहाँ पर उनके खौफ से यहाँ पर पीछे होना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं जंग के यहाँ पर पूरे बदल चुकी होती है, और फिर रोजर जो होता है मतलब यहाँ पर गारा कह रहा होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं, हमको यहाँ से भागना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर गारा जो होता है ऐसे भाग जाती है। सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं वहाँ पर खुशी मनाना शुरू कर देता है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सिपाहियों को यहाँ पर भगा दिया, और अपने अपने यहाँ पर होली टेम्पल को बचा लिया है। सब लोग जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होती है और रो भी रिया होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर सबकी तरफ देखता है, फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुका होता है बूढ़ान, और बूढ़ान आकर सब लोगों को कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर तुम्हारा मसीहा आ चुका है, और ये मसीहा और कोई नहीं जीचुआन है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जीचुआन को, और फिर वहाँ पर जीचुआन जो होता है वहाँ पर उस सीढ़ी की तरफ क्लैपिंग करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ धीरे धीरे यहाँ पर सीढ़ी को जो होता है यहाँ पर चढ़ रहा होती है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारा मसीहा आ चुका है, हमारा प्रोटेक्टर आ चुका है, और हमारे यहाँ पर बचाने वाला जीचुआन है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे जीचुआन का नाम जो होता है पड़ जाता है किंग ऑफ लाइट, और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उनके सामने कूल वे में खड़ा हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया सब लोग जो होता है उसको यहाँ पर कहना शुरू कर देता है किंग ऑफ लाइट, किंग ऑफ लाइट, हमारा मसीहा किंग ऑफ लाइट, और सब लोग जो होता है उसी बात पर यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। सब लोग जो होते हैं
बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं कि यहाँ पर उनके पास किंग ऑफ लाइट है और उसके मसीहा भी है और हम आज से सबको यहाँ पर तबाह करके रख देंगे। और यहाँ पर नरेटर वाइज बताता है कि यहाँ पर गोडवान विलेज में एक छोटा सा चिंगारी जली है और इस चिंगारी जो है यहाँ पर ये चिंगारी जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इतने बड़े आग में बदल जाएगा कि पूरे के पूरे यहाँ पर फॉरेस्ट को जो है अपने कब्जे में कर लेगा। और इसी तरह यहाँ पर ये एपिसोड जो होता है ख़त्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए लाइक करो, जो करना है कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।